सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो 11 मई को बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ऑफिस अटेंडेंट की जो एग्ज़ाम लिया गया था उसके पेपर एनालिसिस को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा आंसर सही होगा और कितने लोग मतलब आंसर को सही करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज में। और ये सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा उनकी आनंद मठ किताब में लिखी गई थी। और ये दूसरा क्वेश्चन है इसका आपके कि ये आपके जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। और यहाँ पर फिर देखिए ये तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्बन का अपरूप सुचालक है? तो इनमें से ग्राफाइट हो जाएगा आंसर। और इसके बाद से फिर देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो कौटिल्य हो जाएंगे। और यहाँ पर फिर यहाँ पर और इसके बाद से ये क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन? और ये देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में किस देश में आयोजित होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। और यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो में। और निम्न में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर रिलायंस नहीं है। और विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित होगी? तो इंग्लैंड में आयोजित होगी। और पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? तो इनमें से जिला शिक्षा पदाधिकारी नहीं होगा, न्याय सचिव भी नहीं होगा, इसमें आप मार सकते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। और यहाँ पर देखिए ये आप इसके अगला क्वेश्चन देखिए, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी अवधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड करके दवाई है वो उसी का होता है। और ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा में दिया जाता है। और वैश्वीकरण का अर्थ होता है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। ये आंसर इसका सही होगा 42 का। और यहाँ पे पौधों की वृद्धि की किस यंत्र से नापी जाती है? तो यहाँ पे क्रेस्कोग्राफ द्वारा नापी जाती है। और किस खनिज में उद्योग का जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योग का जननी कहा जाता है? तो तांबा को कहा जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन ये देशबंधु उपनाम किसका है? तो चित्तरंजन दास देशबंधु। और जापान की मुद्रा क्या है? तो येन है। और भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो भारत रत्न पुरस्कार है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना तो 51 से 56 वर्ष में आई थी। और ये दूसरा, और यहाँ पर निम्न में कौन सा गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो ये साफ दिख रहा है, जूट तो होगा नहीं, तंबाकू भी नहीं होगा, चर्म उद्योग होगा। और यहाँ पर चेहरा दिखाने के लिए निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो समतल दर्पण, प्लेन मिरर का है यहाँ पर क्वेश्चन। और यहाँ पे बिहार में कौन सा ज़िला चावल का कटोरा है? तो रोहतास हो जाएगा। और यहाँ पे तेलंगाना की राजधानी कौन है? तो ये हैदराबाद है, अमरावती नहीं होगी। और नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था? तो सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना तो आप मालूम होगा 1935 में। बारदोली सत्याग्रह के नेतृत्व में प्रारंभ किया जा रहा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं से इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि मिली थी। और रक्तदाब नापने के लिए कौन सा यंत्र होगा? तो ये आपके सिग्मोमीटर होगा। और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क तो ये उत्तराखंड। और भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप धनखड़। निम्न में कौन से अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन? तो 1 मई। असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया था? तो ये चोरी चौरा कांड होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होगा। निम्न में कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक होगा, माइका होगा। भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो सबसे आसान क्वेश्चन है, एस जयशंकर। और यहाँ पर यह मेघालय की राजधानी कौन सी है? तो ये शिलोंग हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपके किस मृदा को रेगुर मृदा कही जाती है? तो काली मिट्टी को। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और पादप में जाइलम का उत्तरदायी है? तो जल का वहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। और भारत साल 2025 में आईसीसी टेस्ट चैंपियन ट्रॉफी फाइनल की मेज़बानी करेगा? तो ये आपके इंग्लैंड करेगा।
वनस्पति कौन सा संसाधन है, तो जैविक अजैविक दोनों है, ये भी हो जाएगा इसका आंसर। भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार है, तो राष्ट्रपति है, क्योंकि ये देश का राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख। और यहाँ पर हिंदी देखिए, जो सामान्य हिंदी है, और इसी गद्यांश को पढ़ के ही आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा आपके जो यहाँ पर लिखा है कि मतलब ये कौन सा सिद्धांत नहीं होगा, तो संगीत इसमें सारी चीज़ दे रही है, सफाई, भोजनास्त्र और संगीत नहीं होगा। और मौजूदा पीढ़ी में लड़कों को ज्ञान नहीं होता स्वावलंबन का। और घर किसकी मदद से होता, तो माता पिता की मदद जो होगा। उपरोक्त गद्यांश किस शिक्षा की बात कही गई है, तो इसमें आपके प्रारंभिक शिक्षा की बात कही गई है। अनिवार्य तालीम की गद्यांश की जा रही है, तो शारीरिक में इधर आ जाएगा। और यहाँ पे क्रिया शब्द क्या है, तो क्रिया शब्द है खोजना। निम्न में कौन सा ये समास है, तो ये द्विग समास है। और यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा समास है, तो यहाँ पर, और यहाँ पे पादप हो गया। यहाँ आपके हिंदी में हम लोग आ रहे हैं, तो ये द्विग समाज। और विशेषण को चिन्हित कीजिए, तो मधुर है, विशेषता बता रहा है। जो अक्षर का ज्ञान होता है तो साक्षर होता है। और शुद्ध शब्द को चिन्हित करें, तो इसमें बुजुर्ग हो जाएगा। और मुख्य शब्द का विलोम क्या आएगा, तो गौड़ होगा। निम्न में कौन सा संज्ञा है, तो इसमें संज्ञा होगा मूर्ख। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है, तो आंवला। और यहाँ पर देखिए गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सब होगा गजानंद है, गजवंत है, और गज नहीं है इसमें। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द है, तो अमूल्य है। जुलूस शब्द की संज्ञा कौन सा है, तो समूहवाचक, क्योंकि जुलूस में बहुत सारे लोग होते हैं। बेशर्म में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास। देव्यर्थ का संधि कौन से है, तो देव प्लस व्यर्थ हो जाएगा। लोटा डोरी कौन सा है, तो लोटा डोरी हो जाएगा द्विंद समाज। और बिस्मिल्लाह खान का शहनाई से ये रिलेट करते हैं। घनानंद ये कविता कौन थे, ब्रिज भाषा में। अशोक वाजपेयी छत्तीसगढ़। सुजान में कौन सा है, तो घनानंद हो जाएगा। और ये जनतंत्र का दिनकर द्वारा हो जाएगी। और विष के दांत हो जाएगा ये अमरकांत। और वीरेन डांगवाल की कविता है हमारी नींद। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469। और मैक्स मुलर का जन्म 1823। नौकर की कमीज़ ये हो जाएगा विनोद कुमार जायसवाल। और सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि कट ऑफ बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि समझिए कि हर सेंटर पर मतलब 50% ही उपस्थिति हुई थी। मतलब जो बच्चे 50% बच्चे अब्सेंट किए थे, तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा तो ये 70 और 75 के करीब में ही जाएगा। 70 या 75 के करीब में ही जाएगा जनरल का कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं था कि एग्ज़ाम होने वाला है। जब उनको मोबाइल पे मैसेज गया तभी मालूम चला कि बिहार बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि ये 2022 में भर्ती निकाली गई थी और उसका एग्ज़ाम 2025 में लिया गया था। तो उनको मैसेज के माध्यम से बताया गया था कि आपका मतलब डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए। जिनको मालूम हुआ वो डाउनलोड कर लिया, और बाकी लोगों को नहीं मालूम चला तो वो डाउनलोड नहीं कर सके। और किन्हीं का क्या हुआ कि दूर सेंटर दे दिया, तो वो होम सेंटर के लिए मतलब उनको होम सेंटर ही चाहिए था, तो वो नहीं मिल पाया। तो इसके चलते उनका मतलब वो एग्ज़ाम छोड़ दिए। तो 50% ही लोगों ने एग्ज़ाम दे पाया। इसका कट ऑफ 70 या 75 तक ही जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।